बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि इफ्तिताई कुरान ख़वानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे दुकान ले लो या घर बनाओ तो उसका कुरान पाक का ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि तारिक मसूद साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इफ्तिताह के मौके पर कुरान ख़वानी करना, नए मकान, नई दुकान, नई गाड़ी लेने पर इफ्तिताही कुरान ख़वानी करते हैं, इसको ज़रूरी समझते हैं। क्या ये जायज़ है या ये भी बिदअत है? उम्मे सालिम इंडिया से। देखें, कुरान ख़वानी की दो किस्में हैं। एक कुरान ख़वानी वो होती है जो मैयत के ईसाले सवाब के लिए होती है, वो बिदअत है। असलाफ से कहीं भी साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, क्योंकि अगर इज्तिमाई तौर पर किसी ने कुरान बख्शा होता तो सबूत तो मिलता ना हमें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो क्या हज़रत उमर ने कोई लोगों को इकट्ठा किया कि सब ने कुरान पकड़ के बैठे और कुरान पढ़ रहे हो? कहीं भी सबूत नहीं मिलता। इज्तिमाई तौर पे ये काम हुआ होता तो कोई तो रिवायत होती ना इसमें। तो सहाबा तो हमसे ज़्यादा नेकियों पे हरीस थे। अलबत्ता यहाँ एक इश्काल ये होता है कि इनफिरादी तौर पर किसी ने कुरान पढ़ा हो, इसका भी तो सबूत नहीं मिलता। तो देखें, इनफिरादी तौर पर कोई कुरान पढ़ के अगर दिल में नीयत करता है कि फ़लाँ को सवाब पहुँचाना है, तो ये चीज़ ऐसी नहीं है जो कोई देख रहा हो, क्योंकि दिल की नीयत तो अल्लाह जाने, बंदा जाने। तो इसलिए इसके नकल ना होना इसकी अलामत नहीं है कि ये अमल हुआ ही नहीं है। तो इसके बारे में हमें खामोशी मिलती है। ये भी हो सकता है कि ये अमल हुआ हो, किसी सहाबी ने दिल में कोई भी नेकी की हो, चाहे तिलावत हो चाहे नमाज हो, नीयत ये हो कि इसका सवाब फलां को पहुँचे। ये भी मुमकिन है और ये भी मुमकिन है कि ना किया हो। दोनों इम्कानात हैं। जब दोनों इम्कानात हैं तो फिर वो हमारे पास हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े का हुक्म दिया मरहूम वालदैन के लिए। तो जब सदक़े का हुक्म दिया तो सदक़ा भी तो एक नेकी है ना। तो अहादीस में जुज़ियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान किए जाते हैं। तो उस सदक़े से हमें ये पता चलता है कि जैसे सदक़ा एक नेकी है और दूसरे के लिए नेकी की जा सकती है, तो नेकी दूसरे के लिए की जा सकती है, ये उसूल साबित होता है। तो नेकी तो कोई भी हो सकती है और इससे अच्छाई प्रोमोट हो रही है ना, इससे सोसाइटी में। चलें, आप अपने लिए नहीं कर रहे तो मरहूम के लिए ही कर लें नेकी। तो इसलिए अहनाफ इसी के कायल है इन दलाइल की बेस पर कि इनफिरादी तौर पर कोई भी कुरान पढ़े या सदका करे या कोई भी नेकी करे तो जैसे अपने लिए की जा सकती है, मरहूम के लिए भी की जा सकती है। लेकिन इज्तिमाई सतह पे जायज़ नहीं है। इज्तिमाई सतह पे जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर ये अमल इज्तिमाई तौर पे होता तो फिर यकीनन नकल होता। क्योंकि फिर ये मुमकिन नहीं है कि सहाबा ने इज्तिमाई तौर पर कोई सवाब पहुँचाने का कोई अमल किया हो और हम ये कहें कि हम तक पहुँचा नहीं है। भाई, इज्तिमाई चीज़ तो ऐसी है ना, सारी दुनिया देख रही होती है ना उसको। तो इसलिए इज्तिमाई तौर पे कुरान ख़वानी ये बहरहाल बिदअत अमल है मैयत के ईसाले सवाब के लिए। किसी के यहाँ मैयत हो गई, अपने तौर पर कोई कुरान पढ़ना चाहे या अपने तौर पर कोई सदका, सबसे बेहतर तो है कि सदका करें जो हदीस में मनसूस है, जिसका हदीस में सराहतन जिक्र मिलता है। जो हदीस में सराहतन जिसका जिक्र मिलता है उसको तो लोग फोकस करते नहीं है, जिसका इशारतन मिल रहा है या सराहतन नहीं मिल रहा उसको ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो सदका तो खैरात पर ज़्यादा जोर देना चाहिए मैयत के सवाब के लिए। तो ये तो वो कुरान ख़वानी हो गई जो मरहूम को सवाब पहुँचाने के लिए होती है। तो मैंने बता दिया ये बिदअत है। अलबत्ता दुकान के इफ्तिताह के वक्त या मकान में इफ्तिताह के वक्त जब नया मकान ख़रीदते हैं, जाने के लिए रहते हैं वहाँ पे, तो यानी रहने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो वो जो कुरान ख़वानी होती है वो अज़ कबील रुक़िया है। रुक़िया कहते हैं दम दुरूद बरकत के लिए। तो ये बतौर दवा के है, दवा। तो इसके लिए कुरान और सुन्नत से सबूत नहीं है, क्योंकि ये बतौर इबादत के लिए नहीं है। जैसे किसी को कोई बीमारी थी, आपने कुरान की कोई आयत पढ़ के दम कर दिया उसके ऊपर, तो अब जब दम करते हैं तो ये तो बतौर इलाज के कर रहे हैं ना आप। तो बाज़ दफ़ा कोई आयत मुनासिब होती है उसके, उस जो बीमारी उसको होती है उसके मज़मून होता है उसमें, उस आयत में, तो एक बतौर तबर्रुक है कि शायद अल्लाह ताला इस मज़मून की बरकत से इसको शिफा अता फरमा दे। तो इसके लिए सबूत नहीं चाहिए, यानी कुरान और सुन्नत से सबूत, क्योंकि ये कोई इबादत वाला अमल नहीं है, ये रुक़िया है। तो रुक़िया के तौर पर दुकान या मकान में कुरान ख़वानी करना ये जायज़ है, बरकत के लिए जो होती है, ताकि वहाँ से शैतानी असरात ख़त्म हो जाए। वहाँ कोई नहूसत है, शैतानी गुनाहों की वजह से नहूसतें आती हैं, तो वो नहूसत ख़त्म हो जाए कुरान की बरकत से और बरकत फैल जाए, तो ये जायज़ अमल है। लेकिन ये कि बाज़ उलमा कहते हैं कि लोग जो है ना, अगरचे बज़ाते ख़ुद ये जायज़ है, लेकिन फिर लोग ईसाले सवाब वाली कुरान ख़वानी और बरकत वाली कुरान ख़वानी में फ़र्क नहीं करते। लिहाजा इस कुरान ख़वानी से भी वो वाली कुरान ख़वानी जो बिदअत है
اس کو شہ ملتی ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ بدعت کا شائبہ بھی نہ ہو. لیکن بہرحال گنجائش ہے, اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, گنجائش ہے اس کی, ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اصل کرنے کا کام ہے نا وہ لوگ کرتے نہیں ہیں. اب کرتے کیا ہے کہ دکان خریدی برکت کے لیے قرآن خوانی کی تاکہ اس میں نحوست نہ ہو, اس میں برکت ہو, اور پھر اس کے بعد اگلے دن سے سارے نحوست والے کام شروع کر دیے. اس کے اوپر گانے بجانے بھی لگے ہوتے ہیں, کسٹمر کو جھوٹ بول کے مال بیچا بھی جا رہا ہوتا ہے. حدیث میں تو آتا ہے, روایت کا مفہوم ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے نا تجارت میں قسمیں اٹھانا, جھوٹی قسمیں, یہ مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے یہ عمل. تو ایک قرآن خوانی تو کروا لی پہلے دن برکت کے لیے, اس کے بعد سارے نحوست والے کام شروع کر دیے. جانداروں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے مرحوم باپ دادا پیر و مرشد کی, حالانکہ یہ تعظیم کے لیے تصویر لٹکانا یہ تو حرام اور کبیرہ گناہ ہے اسلام میں, اور یہ تو نحوست کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے, تو برکتیں کہاں سے آئیں گی اس گھر کے اندر. ہم جب کسی غیر مسلم کے گھر میں جاتے ہیں نا اور وہاں تصویریں دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی, ایک میں اپنی بات بتا رہا ہوں اور میں نے دیگر علماء سے بھی یہ بات سنی ہے کہ عجیب سی ایک نحوست اور وحشت سی محسوس ہوتی ہے. تو برکت تو وہیں ہوتی ہے جہاں جانداروں کی تصویریں نہ لٹکی ہوئی ہوں. تو اس لیے برکت کے جو دوسرے کام ہیں نا دکانداروں کو چاہیے کہ اس کو فوکس کریں. تو آپ نے قرآن خوانی تو کروا لی, لیکن تجارت میں جھوٹ نہ بولیں, اور دکانوں میں میوزک نہ لگائیں, موسیقی نہ لگائیں, اور جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال نہ بیچیں, خیانت نہ کریں. یہ سب چیزیں کریں گے تو پھر مال میں حقیقت میں برکت ہوگی, یعنی ان برائیوں سے اگر بچیں گے تو. میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.